Welcome to my YouTube channel IQ Plus. In this topic, we will discuss very important topic of JEE syllabus, that is trigonometry. Okay. इस टॉपिक में पहले हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल होता क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स किस तरीके से मेजर करना है, और उसके बाद उनके डिफरेंट टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट टाइप्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. देन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. ओके, चलिए करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है. एक बना हुआ है ट्राइगोनो, एंड सेकेंड वर्ड इज मेट्री. ओके, ये दोनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग है. इसका मतलब है ट्राइंगल और इसका मतलब है मेजर करना, मेजर. ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्राइंगल्स के साइड और उनके एंगल्स को मेजर करना सीखते हैं. ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एंगल्स के बारे में. ये एंगल होता क्या है, जो इस टॉपिक का, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग जो डिस्कस करना है. एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन. एक्चुअली मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो एंगल क्या होता है, मेजर ऑफ रोटेशन. एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन. Angle is a measure of rotation from the direction of one ray about its initial point. About its initial point. ठीक है, जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक रे ले लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एक रे ले लिया, ये एक रे है. ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया. अब ये रे जो है किसी डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा. उसी रोटेशन का जो मेजर है वो हमारा एंगल कहलाएगा. जैसे मान लीजिए अगर ये ऊपर की तरफ रोटेट करता है, ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको हम लोग एंगल कहेंगे. ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको हम लोग एंगल कहेंगे. तो ये रोटेशन होने के बाद ये जो मेरा ओरिजिनल रे है ये यहाँ पहुंच जाएगा. ठीक है, यानी कि मेरा जो रोटेशन हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में ये रोटेशन हुआ है. तो इस तरह के एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं. जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिखेंगे उसके साथ एक पॉजिटिव साइन लगा देंगे. ठीक है, मतलब क्या इसका कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है उसको हम पॉजिटिव साइन से लिखते हैं और पॉजिटिव एंगल्स भी कहते हैं. ओके, ये एंगल का ओरिजिनल रे जो है वो मेरा इनिशियल साइड कहलाता है. इसी एंगल का ये इनिशियल साइड कहलाएगा और ये मेरा टर्मिनल साइड कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे खत्म हुआ है ये. और ये जो इनिशियल पॉइंट था जिसके अबाउट ये रोटेशन हुआ है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, इस एंगल का वर्टेक्स. ठीक है, सेम तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, याद रखिएगा हमेशा इसको. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज.
वेरी इंपॉर्टेंट, एक साइन कन्वेंशन बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। दूसरा साइन कन्वेंशन जो एंगल है वो हम लोग का क्लॉकवाइज, जैसे मान लीजिए ये जो हॉरिजॉन्टल रे है ये मेरा इनिशियल साइड हो गया इस एंगल का, इसके बाद हमने इसको रोटेट डाउन की तरफ किया यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया। इस तरह के एंगल को हम लोग नेगेटिव एंगल से लिखते हैं, नेगेटिव साइन से लिखते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज। ओके, ये हो गया मेरा टर्मिनल साइड इस एंगल का। ये हो गया इसका वर्टेक्स। ओके, ये तो याद रहेगा हम लोग को किसको पॉजिटिव लिखना है किसको नेगेटिव लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब लोग मेजरमेंट जो एंगल का करते हैं वो 3 मेथड से करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, सेकेंड टॉपिक जो इसका स्टार्ट है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम लोग 3 तरीके से करते हैं। पहला तरीके की बात करें वो होता है दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये वेरी कॉमन टॉपिक जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। ओके, इसको मैं नीचे कर लूं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है, जो हम लोग एंगल्स को लिखते हैं वो डिग्री में लिखते हैं। हम लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिग्री में एंगल्स को लिखा जाता है। एक्चुअली वो सिस्टम जो फॉलो होता है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम कहलाता है या इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक 1 रेवोल्यूशन अगर हम रोटेट करते हुए एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए हम लोगों ने अपना रेवोल्यूशन यहां से स्टार्ट किया है ना, एक रेवोल्यूशन किया मैंने ऐसा, इस रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट, 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन इज 1 डिग्री, है ना। इस पूरे रोटेशन का 1/360th पार्ट को हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि अगर पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंगे, ठीक है, तो वो 360 डिग्री इक्वल होगा। एक पॉइंट ये, एंड कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। ओके, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हाफ रोटेशन किया है इस कंप्लीट का तो 360 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की एंगल अगर देखें, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली कोई भी अगर एक साइड देखे तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं किया, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन का हाफ किया है, तो 360 डिग्री का हाफ हो जाएगा, दैट इज ये कुछ और नहीं 180 डिग्री होगा। फिर इसका भी हाफ करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। देन फर्दर क्या, जो मेरा 1 डिग्री होता है उसका भी 1/60th पार्ट, यानी कि अगर हम उस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो एक पार्ट मेरा 1 मिनट कहलाता है। 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज 1 मिनट।
1 मिनट। 1 मिनट को लिखते कैसे हम लोग, ये 1 लिख करके डैश लिखते हैं। डिग्री के रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि ऊपर हम बहुत छोटा सा एक सर्कल बनाते हैं, मिनट में क्या करते हैं 1 लिख करके डैश लिखते हैं, कोई भी जितना मिनट है उसका 1 लिख करके हम लोग डैश लिखते हैं। ओके, यानी कि इसको एक और लैंग्वेज में अगर कहूँ, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि जो 1 डिग्री है वो 60 इक्वल मिनट्स में डिवाइड किया गया है, 60 मिनट्स में डिवाइड होता है। अगर बात करें फिर सेकंड वाला पॉइंट, जो 1 मिनट है उसको भी हम लोग फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट हमारा 1 सेकंड कहलाता है। 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट, ये 1 मिनट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को डबल डैश लिखते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे चीज़ों को, कि हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर कि मेरे पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है 36.25 डिग्री, मतलब इसमें तो 36 डिग्री तो है, साथ में 0.25 डिग्री। 0.25 डिग्री मीन्स व्हाट, 1/4 डिग्री। 1/4 डिग्री मतलब क्या, क्योंकि 1 डिग्री मुझे पता है कि 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। 1/4 डिग्री जो है सो कन्वर्ट करेंगे, और 36 डिग्री प्लस ये जो 1/4 डिग्री है, क्योंकि 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1/4 डिग्री में कितना होगा उसको निकालने के लिए हम लोग 1/4 इंटू 60 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स इसको करेंगे तो 36 डिग्री, और इसको कैंसिल करेंगे तो 15 मिनट आएगा। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, इस 36 डिग्री 15.25 मिनट्स है ना, ये मिनट्स में दिया, तो इसको हम लोग फर्दर मिनट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग सेकेंड्स में। इसको ले सकते हैं 36 डिग्री तो है ही, साथ में मेरे पास 15 मिनट भी है, लेकिन ये जो 0.25 मिनट बच गया, 0.25 मिनट को हम लोग 1/4 मिनट भी लिख सकते हैं, 1/4 मिनट भी लिख सकते हैं, यानी कि 36 डिग्री प्लस 15 मिनट, एंड 1/4 को हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड्स होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेम तरीके से 1 डिग्री इक्वल टू हमने यहाँ पे 60 मिनट्स का यूज किया था। ओके, इन दोनों को अगर फॉलो करें तो यहाँ पर भी हम लोग फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो मेरा इस एंगल का वैल्यू जो निकला 36 डिग्री 15 मिनट एंड 15 सेकेंड, ये वैल्यू है इस एंगल का। ओके, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग का वो है सर्कुलर मेजरमेंट। दूसरा जब एंगल को मेजर करने का तरीका है दैट इज सर्कुलर मेजरमेंट, जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। सर्कुलर मेजरमेंट, जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये किस तरह किसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, इसका कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, ये हमारा सेंटर इस सर्कल का,
इसका ये रेडियस r। अगर हम इस रेडियस के इक्वल एक आर्क बनाए, मान लीजिए हमने यहां से a पॉइंट है और इस रेडियस के इक्वल लेंथ का, इस रेडियस के इक्वल लेंथ का अगर हम एक आर्क बनाए तो मान लीजिए यहां पहुंचता है, तो ये लेंथ कितना हो गया r। तो इस इक्वल रेडियस लेंथ वाले आर्क का जो एंगल सबटेंड होगा इस सर्कल के सेंटर पे, वो हमारा 1 रेडियल एंगल कहलाता है। मतलब अगर डेफिनेशन वाइज कहूं, 1 रेडियन एंगल is the angle subtended by arc of length equal to its radius of circle, equal to radius of circle। ओके, इस तरीके से हम जान सकते हैं। तो मान लीजिए इस पूरे कंप्लीट सर्कल का आर्क लेंथ कितना होता है, 2 पाई r होता है। जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल पढ़ते हैं, दैट इज 2 पाई r। आर्क लेंथ से इज इक्वल टू आर्क लेंथ से हम लोग का 1 रेडियन एंगल बनता है। तो 2 पाई r आर्क लेंथ से हम लोग कितना रेडियन बनेगा, दैट इज 2 पाई बनेगा। बिकॉज हमने 2 पाई r लाया, कैसे होगा, दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा। पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, दैट इज 3.14 है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसको हम लोग कभी कभी 22/7 लिखते हैं, बट 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, पाई जो होता है वो हम लोग पढ़े हैं, ये रैशनल नंबर होता है ना, बिकॉज इट इज नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, सर्कुलर मेजरमेंट में हम लोग इस तरीके से, अगर हम कंप्लीट सर्कल का यानी कि 1 रेवोल्यूशन का एंगल अगर रेडियन में कहूं तो ये 2 पाई होगा। ठीक है, एंगल ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एंगल ऑफ 1 रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। मतलब एक बार इस पूरे सर्कल का चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई आर आर्क लेंथ कंप्लीट होगा और उससे जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो 2 पाई होगा। ओके, देन अगर इसका हाफ निकाला जाए तो हाफ में कितना आ जाएगा, यानी कि हाफ सर्कल का स्ट्रेट लाइन का एंगल, हाफ मतलब हाफ तो हमारा इस सर्कल का कितना होगा, स्ट्रेट लाइन का एंगल तो बनेगा। हाफ इस सर्कल का इस तरीके से एंगल हम लेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होगा वो 2 पाई का हाफ होगा, क्योंकि 2 पाई पूरा होता है और उसका हाफ 2 पाई का हाफ, यानी कि 2 पाई का हाफ कितना हो जाएगा, ये पाई रेडियन। इससे पहले जो हम लोगों ने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इसी एंगल को 180 डिग्री कहा था। तो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड कर लिया कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो स्ट्रेट लाइन का एंगल है डिग्री में अगर लिखो तो इसको 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम इज व्हाट, नेक्स्ट सिस्टम इज अवर सेंटेसिमल सिस्टम, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। थर्ड, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल।
और फ्रेंच सिस्टम। इसमें हम एंगल्स को ग्रेड्स के फॉर्म में करते हैं, ग्रेड्स के फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो हमारा राइट एंगल का वैल्यू होता है उसको हम लोग 100 ग्रेड से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए राइट एंगल हम लोग का इस तरीके से बनता है, कहा जाए तो स्ट्रेट लाइन एंगल का हाफ होता है। स्ट्रेट लाइन एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, उसका हाफ हम लोग का ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये राइट एंगल कहलाता है, राइट एंगल। सेंटेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, ये जो राइट एंगल है इसको हम लोग 100 ग्रेड्स के इक्वल लिखते हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। ग्रेड्स की बात करूं तो ऐसे जी ऊपर में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको हम लोग राइट एंगल की बात करें तो डिग्री में कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज राइट एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल का हाफ होता है। ओके, फिर हम लोग अगर रेडियन की बात करें तो ये π/2 रेडियन हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक ही एंगल को तीनों में कैसे लिखा जाए, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम एंड देन सेक्साजेसिमल सिस्टम। तीनों सिस्टम में हम लोगों ने एंगल्स को कन्वर्ट किया। इनके बीच का जो रिलेशन है, ये एक राइट एंगल को हम लोग तीनों सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग का कन्वर्जन में काम करेगा। ओके, फर्दर अगर बात करें, हम लोग एक ग्रेड को सेंटेसिमल सिस्टम, नॉट इन सेक्साजेसिमल सिस्टम। वन ग्रेड जो यहाँ का आया है इसको हम लोग 100 मिनट्स में डिवाइड करते हैं। 100 मिनट्स में, सॉरी मिनट्स हम लोग सिर्फ एक डैश लिखते हैं। ये सेंटेसिमल सिस्टम का तरीका है, ठीक है। देन एक मिनट जो होता है इसमें वो 100 सेकेंड्स के इक्वल होता है। 100 सेकेंड्स के इक्वल होता है। एक मिनट जो है वो हम लोग का 100 सेकेंड्स के इक्वल। ओके, ये हम जान लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक कंफ्यूजन हो सकती है, जो हम लोगों ने सेक्साजेसिमल सिस्टम में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट पढ़ा था, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स पढ़ा था। ये अलग अलग सिस्टम में है। ये सेक्साजेसिमल सिस्टम का मिनट और सेकेंड है, और यहाँ पर सेंटेसिमल सिस्टम का मिनट्स और सेकेंड्स है ना। ये हम लोग को ध्यान रखना है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम का मिनट और सेंटेसिमल सिस्टम का जो मिनट है वो दोनों सेम नहीं है, ठीक। और सेंटेसिमल दोनों का मिनट सेम नहीं है, दोनों सिस्टम, दोनों अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे।